हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कुछ सवाल करवाए थे, आज हम लोग आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, अगले सवाल पे। ठीक है, सवाल नंबर 17 रहेगा। सवाल नंबर 16 तक हम करवा चुके थे। चलिए, सवाल है ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट amount to rupees 403 in 3 years at the rate of 10% per annum what is the value of the sum। ठीक है, कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाती है उस धनराशि का मूल्य क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे? चलिए, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ₹400, दूसरा ऑप्शन रहेगा ₹380, तीसरा ऑप्शन रहेगा ₹310, चौथा ऑप्शन रहेगा ₹345। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सवाल में पूछ क्या रहा आपसे, ठीक है, इस बात को जानेंगे। सवाल क्या कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि a sum of money at simple interest amount to ₹403 in 3 years at the rate of 10% per annum what is the value of the sum। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाती है, तो उस धनराशि का मूल्य क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम क्या है? 3 वर्ष। ठीक, और पूछ रहा है आपसे कि अमाउंट है आपका, मिश्रधन है आपका 403 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल आप निकालिए, वो प्रिंसिपल आपको बताना है कि जिस प्रिंसिपल पे इस रेट से 10% की रेट से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाती है, तो उस धनराशि का मूल्य क्या है? तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि वो आप प्रिंसिपल अमाउंट आप हमको बताएं कि जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% के रेट से, जो आपका 10% इंटरेस्ट है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 403 रुपया अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे मिश्रधन। ए बराबर क्या होता है? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको पता है, बता चुके हैं। ठीक है, P सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? अच्छा, दिया क्या आपके पास? रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक,
तो P प्लस SI क्या होता है? SI P प्लस R 10 3 वर्ष अपॉन 100। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 100, ठीक, 100P प्लस 10 तिया 30 और 30P हो जाएगा, ठीक है। तो 130P हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 130 अपॉन P अपॉन 100, ठीक है। आपका मिश्रधन कितना है? 403 रुपीज़, 130P अपॉन 100। इसको बाय क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा? 130P इक्वल्स टू 403 इंटू 100। इसके बाद P निकालेंगे, देयरफॉर P बराबर हो जाएगा आपका 403 इंटू 100 अपॉन 130। 1 0 कट जाएगा इससे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 400, इसमें आप 13 से भाग कर देंगे, 13 तिया 39, 1 13, एक बार में 13 कैंसिल, 0, क्या आ जाएगा? 310। 310 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा, कितना निकलेगा? निकल के आएगा, इसको काटिएगा यहाँ से, तो 310 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा 310 रुपीज़ निकलेगा, 310 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल आप पढ़े एक बार, सवाल को समझे, आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक, और दिया क्या है। सवाल बस यही कहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। इस सवाल में आपसे पूछ रहा था प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, किस मूलधन पे जो है आपका 403 रुपया हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज का जो दर है वो दर भी दे दिया आपको, समय भी दे दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है अपना, कह रहा है इन हाउ मेनी years will be the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 12.2/4% पर एनम, ठीक है। कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा।
ठीक। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 7 ईयर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5 ईयर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8 ईयर, चौथा ऑप्शन है आपके पास 6 ईयर। आपसे पूछ क्या रहा है कि एक धनराशि, वह मूलधन आप बताएं, वह प्रिंसिपल अमाउंट का साधारण ब्याज, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका साधारण ब्याज 12.5% के रेट से 12.2/4% के रेट से वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मूलधन है उसके बराबर हो जाएगा कितने वर्ष में। समय पूछ रहा है आपसे, ठीक है, समय पूछ रहा है आपसे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक, पी इंटू टी। ठीक, चलिए, एक क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर पी प्लस एस आई, है ना जी। सवाल में समझिए, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, पी बराबर हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट पी प्लस रेट आपका। अच्छा, रेट क्या है आपका 12/1, इतना है 12.2/4, 2×2=4, 12.1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 12.5%, हम 12.5% लिख सकते हैं। ठीक, 12×2=24, 1=25, 100 से भाग दिया 12.5% हो सकता है आपका, क्या हो जाएगा 12.5 इंटू टी अपॉन 100, पी से पी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, इसको काटिएगा आप तो 125 अठी 1000 होता है, क्या हो जाएगा T/8, इधर आएगा बाय क्रॉस करके। ठीक, ये हो जाएगा T बराबर 8 ईयर, 8 साल बाद जो है आपका उस मूलधन के बराबर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को समझे। सवाल में क्या कह रहा है कि सवाल आपका कह रहा है कि वह एक धनराशि साधारण ब्याज की, एक धनराशि है, वह प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.1/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो जिस मूलधन पे आपका जो साधारण ब्याज है इस रेट से 12.1/4% के रेट से कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आपको समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका इस धन बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल को हम इस साइड ले आए पी। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो डाटा दिया हुआ था हम डाटा लिख दिए, सॉल्व किए, तो आपका आ गया, क्या गया टाइम 8 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए certain amount at the rate of
at the rate of 21% per annum for 8 years to that earn one the same sum at the same rate of 21 years। ठीक। सवाल आपका एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? क्या ऑप्शन है आपके 21:5, दूसरा ऑप्शन है आपका 21:8, तीसरा ऑप्शन है आपका 8:21, चौथा ऑप्शन है आपका 5:21। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका? सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या है, उसका अनुपात क्या है। ठीक है, सवाल कह रहा है आपका कि एक निश्चित धनराशि, एक जो मूलधन होगा, एक निश्चित मूलधन जो आप किसी को इंटरेस्ट पे दिए हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट आप किसी को जो इंटरेस्ट पे दिए हैं, एक निश्चित धनराशि पर जो आप इंटरेस्ट दिए हैं, मान लीजिए जो भी आप दिए हैं, उस पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितना, 8 वर्ष में 21% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, सवाल कह रहा है कि आप जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी को भी आप इंटरेस्ट पे दिए हैं, 8 वर्ष में 21% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 21%। इस पे जो साधारण ब्याज आपको मिला है, ठीक है, फिर वही साधारण ब्याज पे उसी धनराशि पे 21 वर्ष के बाद समान दर से अर्जित 21 वर्ष के बाद समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझे बात को। सवाल है कि आप किसी को पैसा दिए इंटरेस्ट पे, जितना पैसा आप मान लीजिए दिए, जो फर्स्ट बार आप पैसा दिए उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 21% और 8 वर्ष,
तो जो साधारण ब्याज आपको जो मिला है, फिर सेम उसी धनराशि पे, ठीक, 21 वर्ष के बाद फिर से साधारण ब्याज जो होगा उसका क्या कह रहा है, अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उसका अनुपात बताइए। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक होता है ना जी। क्या हो जाएगा, P बराबर सॉरी, दो साधारण ब्याज पे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है और दो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वस टू, फिर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक। P सेम है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या आपका सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या आपका सेम है, P आपका है, ठीक, 21 इंटू 8 अपॉन 100 इक्वस टू P, उसके बाद 21 इंटू 21 अपॉन 100। 21 क्या है आपका रेट है और 21 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ से सवाल यहाँ सॉल्व करेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8:21, 21, वो कितना अनुपात हो जाएगा, 8:21, 21 हो जाएगा। समझे, सवाल को समझिए और राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन आपका है, इफ प्रिंसिपल अमाउंट is half a fixed rate is double and time is kept constant and time is kept constant, ठीक है। then ratio of old SI and new SI, ठीक है। इज कह रहा है यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, तो दर दुगुनी हो जाएगी, तो दर दुगुनी हो जाती है, दर दुगुनी हो जाती है और समय स्थिर रखा जाता है।
रखा जाता है तो पुराने एसआई और नए एसआई का अनुपात क्या है? अनुपात है। चलिए ऑप्शन दे रहा है आपको। ऑप्शन है 2:5, 2:5, दूसरा अनुपात है 1:1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2:3, चौथा ऑप्शन है आपका 2:1। ठीक है। सवाल कर रहा है कि यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधी कर दी जाए तो दर दुगुनी हो जाती है। रेट क्या हो जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आधा करेंगे तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या हो जाएगा, वो दुगुना हो जाएगा और समय स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब कांस्टेंट रहेगा, जो समय रहेगा वही रहेगा, समय चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर मतलब कि समय चेंज नहीं होगा, समय जो है सेम रहेगा। ठीक है, रहेगा। तो पुराने वाले जो सिंपल इंटरेस्ट होंगे और जो नए वाले होंगे उनका अनुपात पूछ रहा आपसे। ठीक है, जो पुराने वाले होंगे और जो नए वाले होंगे उनका क्या पूछ रहा आपसे, अनुपात पूछ रहा है। फिर बनाते हैं इसको, सवाल को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वर्ल्ड एसआई पुराना और न्यू एसआई। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है। क्या कह रहे हैं, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, जो मूल राशि है जो प्रिंसिपल है उसको क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। आधा आधी कर दी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो समय स्थिर रहेगा तो नए पुराने निकालना है। तो मान लीजिए अगर हम ये अगर जो एसआई है, ठीक, इसका प्रिंसिपल अगर दुगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू एसआई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाफ। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इसका जो रेट है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रखेंगे तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब ओल्ड और न्यू तो इसको निकाल देंगे, P इंटू आर इंटू टी। आर क्या है, 1 और टी। ठीक, समय नहीं है अपने पास, सॉरी, 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू टी अपॉन 100। टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1:1। ठीक है, समझे इस चीज़ को, इस चीज़ को समझे। सवाल कह रहा है आपका, यदि मूल राशि को आधी कर दी जाए, प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आधा करेंगे तो दर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा और समय स्थिर रहेगा। समय स्थिर मतलब कि सेम रहेगा, समय में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो समय आपका टी हो जाएगा। ठीक है, उसको कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल अगर हम ओल्ड में दो अगर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और रेट अगर हम इसका 1 लेते हैं ओल्ड वाला का, तो न्यू वाला का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको क्या किए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, न्यू और पुराने को कैंसिल कर दिए, 1:1 आया। ठीक है, तो आपका क्या, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नए सवाल के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जब तक आप हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा तो फिर हम आगे और कोई दूसरा स्टेप नहीं ले सकते हैं। तब तक
आप हमें हमें चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एनके अकेडमी हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।